Dear students, myself Madhallavar Rajput, SKM Inter College काशगंज। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया था। उसका शेष भाग मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार से, बिहार के संगीतज्ञ परिवार से जुड़े हुए थे या बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the सेनाई बाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके दादाजी रसूल बख्श भोजपुर के राजा के दरबार के एक विशेष सेनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल्स एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स। और इनके पिताजी रसूल बख्श वो पैगंबर बख्श और दूसरे इनके परिवार के पूर्वज भी सेनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस नवयुवक ने बचपन से ही संगीत को अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, और जब इनकी उम्र 3 वर्ष की थी तो उनकी माँ इनके मामा के घर बनारस ले गईं। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the सेनाई। बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को सेनाई का अभ्यास करते हुए देखते रहते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा के साथ सेनाई को सीखना शुरू कर दिया। अली बख्श टू दी विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई। तो इनके मामा जी जो विष्णु मंदिर बनारस में मंदिर में अब जुड़े हुए थे या वहाँ सेनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। तो अली बख्श उनके मामा जी वहाँ सेनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उसको ध्यान से देखते थे और समझते थे उसके लिए। और अंत में स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। फिर वो जब लास्ट में बिस्मिल्लाह खां अभ्यास करते थे, उनके पास बैठ करके धीरे धीरे घंटों पर और ये इसकी सेनाई का इंस्ट्रूमेंट का अभ्यास करते थे पूरे दिन। वॉरियर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा। और कई सालों तक वो बालाजी के मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के किनारे इस कार्य के लिए आते थे। गंगा बीकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, और उनके सीखने के ये प्रमुख स्थान बन गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यहाँ वो एकांत में इसका अभ्यास करते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, और बहता हुआ गंगा का पानी इन्हें प्रेरणा देता था। टू इम्प्रोवाइज, उन्हें सुधार करने के लिए। एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई, और बाद
बाद में उन्हें तमाम इससे संबंधित जो राग हैं संगीत के क्षेत्र में, जो इस शहनाई के क्षेत्र में आते हैं, उनको उनने इन्वेंट किया, उनको प्रारंभ किया। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ एक कांग्रेस में, एक सभा में इलाहाबाद में जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लिया। एट द एंड ऑफ द टेस्टियल इन उस्ताद फैयाज खान पीटेड, और अंत में इससे संबंधित जो उस्ताद फैयाज खान थे उन्होंने उनकी पीठ दबाई। द यंग वॉज बैक एंड एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम्हें आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ होने पर केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ही सून became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उनके लिए अवसर प्राप्त हुआ और वो शीघ्र ही वहाँ लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाने वाले एकमात्र ये व्यक्ति थे। When India gained independence in 15 अगस्त 1947, जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश को, यानी अपने देश के लोगों शहनाई के लिए उनको धन्यवाद किया या उनका स्वागत किया। या ही पॉड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, वहाँ उन्होंने राग काफ़ी में अपनी पूरी प्रतिभा को उड़ेल दिया। एंड द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाल किला पर उनके जो प्रशंसक थे श्रोताओं में, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हु लेटर गेव हिज फेमस राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और उन बाद में विश्वास और भाग्य के पर आधारित भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही जाने माने परफॉर्मेंस किया, प्रदर्शन किया अपने भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वाज टू अफगानिस्तान, और उनका पहला दौरा अफगानिस्तान में हुआ। वेयर, यहाँ पर किंग जहीर शाह बादशाह टेकन इन बाय द maestros that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो वहाँ का जो राजा था अफ़गानिस्तान का, वो उनकी शहनाई वादन को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसने उपहार में बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट को इनके लिए गिफ्ट किया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान का राजा ही नहीं जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह। तो फिल्म इंडस्ट्री के जो निर्देशक थे विजय भट्ट, प्रसिद्ध निर्देशक थे, वो भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान की
शहनाई को सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक जो फिल्म थी उसका नाम ही ये रख दिया उस शहनाई के ऊपर, यानी गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, और वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है, और बिस्मिल्लाह खान की एक प्रसिद्ध इसको प्रसिद्ध लाई थी, और दिल का खिलौना है टूट गया, और ये पूरा नाम उसको दिया था। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड, और केवल ये विश्व में ही यानी राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रहा। कार्ड बस्टर ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस महान सफलता के बावजूद भी इन द सेल्यूट वर्ल्ड, पूरे विश्व में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, बिस्मिल्लाह खान के कार्य केवल 2 तक ही सीमित नहीं रहे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनाथी अपन्ना नामक उन्होंने ये कार्यक्रम बनाए। आई जस्ट कांट कम टू terms with the artificiality and glamours on the film world, he says with emphasis। उन्होंने जोर देकर कहा था कि मैं इस चकाचौंध वाली दुनिया से मैं विश्वास नहीं रखता। तो आज यहीं तक इसको रखते हैं, नेक्स्ट अगले दिन। थैंक यू।